बागवान साथियों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारा प्रूनिंग का काम शुरू हो चुका है बगीचों में। और प्रूनिंग एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो प्रूनिंग करनी है वो अपने प्लांट्स को देख के करनी पड़ेगी। आज बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स मुझे आते रहते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ रुक चुकी है या बहुत ज़्यादा बीमा भर चुका है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 10-12 सालों में जो भी हमारी प्रूनिंग प्रैक्टिस रही वो सारी बीमों को बनाने वाली रही, क्योंकि उस वक्त की जो प्रूनिंग थी वो बिल्कुल ही क्लीन प्रूनिंग होती थी और उसमें बीमा बहुत कम था। तो फर्स्ट फेज में हमारी वो प्रूनिंग हुई थी। फिर उसके बाद एक जो समस्या उस वक्त की थी वो थी सेकंड ब्रांचेस, लिटर ब्रांचेस बहुत सारी थी, जिससे बगीचा बहुत ही घना हो चुका था। उसके बाद जो हमने प्रैक्टिस करी, आपने और हमने भी करवाई या आप लोगों ने खुद भी करी या अलग अलग सोर्सेज से जिसने भी प्रूनिंग सीखी, तो उसके परिणाम स्वरूप आज क्या हो गया है कि भाई पूरा बीमा भर चुका है और वेजिटेशन ऑलमोस्ट खत्म है। तो बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना ज़रूरी बीमा है प्लांट में, उतनी ही ज़रूरी ग्रोथ भी है हमारे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्लांट में कहाँ पर ग्रोथ चाहिए, कहाँ पर हमें बीमा चाहिए। कैसे तो नहीं बताऊंगा कि जब हमारा प्लांट ग्रो करता है तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें बीमा बनाना, दूसरा आता है फिर ग्रोथ में लेना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर पौधे को रोकना है, कहाँ पे भगाना है। उससे आप एक बैलेंस बना सकते हैं बगीचों में। बहुत सारे फार्मर की आज एक समस्या आ रही है कि साइजिंग को लेके, अगर आप बड रिन्यूअल पे नहीं जाएंगे, ओल्ड बड पे काम करेंगे, तो आपके साइज साल दर साल डिप करता रहेगा। 3 से 4 साल तक ही एक बीमे से आप अपनी फसल ले सकते हैं और क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोग। दूसरा महत्वपूर्ण विषय कि जब हम प्रूनिंग का कार्य कर रहे हैं अपने बगीचों में, तो प्लांट देख के हमें क्या डिसाइड करना। आपने देखा होगा कि 2 तरह के प्लांट्स की होते हैं हमारे ऑर्चर्ड में। एक हमारा प्लांट होता है जिसमें बीमा स्ट्रॉन्ग होता है, एक हमें ऐसा प्लांट मिलता है जहां बीमा वीक होता है। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका बड स्ट्रॉन्ग है तो आपको स्ट्रॉन्ग बड को काटना है, थिनिंग करनी है, और जो वीक बड है उसको आपको रखना है। स्ट्रॉन्ग बड काटना है, वीक बड रखना है अगर प्लांट में स्ट्रॉन्ग बड बहुत ज्यादा है या आपके क्रॉप कम थी लास्ट ईयर, इस साल की अगर आप जब प्रूनिंग करेंगे। और दूसरा, अगर क्रॉप बहुत ज्यादा थी बड वीक है, तो उस प्लांट में आपको जो लंबा बीमा हो चुका है वीक वाला, उसको आपको कम करना है या छोटा करना है। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें वीक बड होगा उसमें आपको पिंस, जो हमारी कैंची की साइज की है या 5-6 इंच की हम बात करते हैं, उनको सबको रखना है। बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके इस साल लीफ फॉल बहुत ज़्यादा हुआ, सेकेंड टाइम लीव्स आए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे भी कुछ पोर्शन में, कुछ टहनों में या 1-2 प्लांट्स में बीच में ऐसे लीफ फॉल की प्रॉब्लम आई जो या शेड में थे या बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
तो उसमें आपने देखना जो पिंस का बड है आगे वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इस साल जो क्रॉप लेनी है वो पिंस के टॉप पे लेनी है। जब आप अपने प्रूनर से प्रूनिंग करवाए, सबसे पहले उनको पौधा दिखाए कि पहले पौधा देखिए हर पौधे के पास जाके कि ये इसमें बीमा कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आपको प्रूनिंग करवानी है। सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं अपनाना है कि भाई इस साल मैंने छंटाई करनी है, इस साल मैंने घना रखना है। तो आप सबको घना मत रखिए, क्योंकि अगर आप घना रखेंगे तो आपके फ्रूट थिनिंग पे प्रेशर पड़ेगा आगे, और फिर बहुत ज्यादा घना हो गया तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। सिर्फ प्लांट देख के आपको अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिसेस करनी है अपने ऑर्चर्ड